मुझे सगाई नहीं करनी। भैया, आज के दिन मजाक करने के लिए सिर्फ मैं ही मिली थी, पर सॉरी यार। मैं आपकी बातों पर भरोसा नहीं करने वाली हूँ, सॉरी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ किट्टू, I'm dead serious। भैया, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अरे 2 दिन में आपकी सगाई है। जानता हूँ किट्टू, इसलिए तो तुझसे कह रहा हूँ, मुझे मॉम डैड से बात करनी पड़ेगी। बात करनी पड़ेगी? भैया बहुत लेट हो चुका है, इनविटेशंस जा चुके हैं, रिश्तेदार आने वाले, इतने सारे मेहमान, कैसे? जानता हूँ किट्टू, बस क्या भैया, क्यों कर रहे हो ऐसा? भाई देखिए ना, समझ में ही नहीं आ रहा, इसे इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे आ जाएगा, आ जाएगा। आप अपने बेटे को जानते नहीं हो क्या? फिटिंग विच में कोई प्रॉब्लम हुई ना तो आज कुछ नहीं कहेगा, लेकिन एन सगाई के दिन हमें पता चलेगा कि हाय ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अब आप ना ये भी ले लीजिएगा जी। नेवर माइंड, मैं ना जरा देख कर आती हूँ। जा। हाँ। बताइए भैया कि मना करने की वजह क्या है आखिर? पता नहीं भैया, ये सगाई आपके लिए कोई खेल है क्या? हाँ भैया, आप जानते भी हैं तरह तरह की बातें होगी, मम्मी पापा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। वो लड़की, जरा सोचिए उसके बारे में, उसके लिए ये कितनी बदनामी की बात होगी कि बेचारे की सगाई टूट गई, और उसके माँ बाप, उन पे क्या बीते कि भैया सोचिए जरा प्लीज। मैं जानता हूँ किट्टू, सबको बहुत तकलीफ होगी, पर ये मेरी जिंदगी का भी तो सवाल है। मैं उसके साथ अपनी सारी जिंदगी नहीं बिता सकता हूं। मैं कैसे कहूं? और इस सगाई से ना मुझे कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है किट्टू। मैं ये सगाई नहीं कर सकता हूं। मम्मी! मॉम! मॉम! मम्मी! जब मैं कच्चे मटर खाता हूँ तो आप बोलते हो कि पेट में दर्द होएगा। अब आप मामी को मना नहीं कर रहे हो। देखा जया, बच्चे को भी पता है। अरे ये क्या भाई, अचानक से कसरत कैसे की जा रही है? हाँ बताओ मम्मा, जब से ध्रुव ने कुणाल को पुशअप्स करते हुए देखा है ना, तब से बस ये फितूर सवार है उसके ऊपर। अच्छा अच्छा। मैं पुशअप्स करूंगा तो कुणाल अंकल जैसा स्ट्रॉन्ग बनूंगा ना। तुम्हारे कुणाल अंकल इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्या मतलब है आपका? मेरे कुणाल अंकल बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी मसल्स देखिए, वो किसी से नहीं डरते। वो कॉकरोच से डरते हैं। कॉकरोच से? हाँ। पता नहीं सच में डरते हैं या फिर नाटक कर रहे थे। सॉरी दीदी, मुझे जो लगा मैंने कह दिया, आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। तुम क्या बात कर रही हो जया? आप भी पूछ लीजिए ना दीदी से, मुझसे तो कहा नहीं जाएगा। माँ, कुणाल किट्टू के कपड़े लेने आया था, तो मैं किट्टू के रूम में उसके कपड़े निकाल रही थी और मैंने एक कॉकरोच देखा, तो मैं इतनी डर गई कि चिल्ला गई। कुणाल वहां पर आया और पता है, वो कॉकरोच देखकर मुझसे भी ज्यादा डर गया। इतना चिल्लाने लगा, इतना चिल्लाने लगा, ऐसे लग रहा था जैसे मुझे उसे बचाना है। कि भगवान ने ना भाई बहन की जोड़ी बिल्कुल सही बनाई है। हाँ। किट्टू भी कितनी डरती है कॉकरोच से। अच्छा, आप मेरे कुणाल अंकल पे हंस रहे हैं? मम्मी! मॉम,
मम्मी, मैंने कितनी बार कहा था आपसे कि अपनी विटामिन की दवाएं लिया करो। आप होगी मेरी बात सुनती ही नहीं हो। देखा ना कैसे बेहोश हो गई। एक तो पूरे घर का काम आपने अपने सिर पे उठा के रखा है। कमली, और तुम ठीक हो? पापा, अब से ना हम एक काम करेंगे, मम्मी को ना रस्सी से यहीं बांध के रख देंगे ताकि वो काम करने के लिए। बस कर किट्टू। मैं और कोई फालतू बात सुनना नहीं चाहती। कुणाल से बात करना चाहती हूँ। तू बता मुझे कुणाल, मैंने जो कुछ भी सुना क्या वो सच था? मम्मी, आपने क्या सुना? पता नहीं। तू मत बोल किट्टू। तू बोल, बोल बात क्या है? भैया प्लीज। ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है किट्टू, मुझे अपना फैसला सुनाने दे। कौन से फैसले की बात कर रहा है तू? मेरी तरफ देख, अपनी मां से बात कर। मुझे अभी सगाई नहीं करनी मां। क्या? सोचने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। मम्मी, मम्मी, सगाई नहीं करेगा? ये कैसे कह सकता है तू? प्लीज डैड, आप तो मेरी बात समझिए। समझिए? 2 दिन बाद तेरी सगाई है। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? पागल हो गया है तू? मम्मी प्लीज आप शांत रहिए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो बढ़ लेते, क्या होगा? मर जाऊंगी ना मैं, तो मर जाने दे। माँ, क्या क्या नहीं किया हमने इसके लिए, इसकी हर इच्छा पूरी की। इसने कहा कि मम्मी मुझे ना पढ़ने के लिए बाहर जाना है। मैंने कहा ठीक है। इसने कहा कि मम्मी हम ना मैं विदेश में ही नौकरी करूंगा, अपने दिल पे पत्थर रखकर। मैंने इसकी ये बात भी मान ली। इसकी सारी इच्छा पूरी की हमने, कभी किसी बात के लिए इसे मना नहीं किया, इसलिए कि आज ये हमारी इच्छाओं की परवाह ही ना करे। और आप बताइए जी, क्या आपके दिल में अरमान नहीं है कि आप इसे दूल्हा बना हुआ देखें? पर तू क्यों सोचेगा ये सब? तुझे इनकी खुशियों की परवाह है? तेरी बहन आज छोटी सी थी ना, तब से कहती थी कि जब मेरे भैया की शादी होगी ये करूंगी, मैं वो करूंगी। कहती थी भाई के सर पे सेहरा बांधना बहन का हक होता है, पर तुझे उसका हक छीनना है ना, तुझे उसकी परवाह भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है मॉम, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूं। आप प्लीज प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। बेटा, सोचने समझने का वक्त गया। जो भी हो, अब तेरी सगाई होकर रहेगी। अगर ये सगाई नहीं हुई तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? थूकेंगे हम पर। इतने सालों से जो इज्जत कमाई है ना, वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। मैं जानता हूं ये सब मजाक नहीं है, इसलिए सोचने के लिए बस थोड़ा और समय मांग रहा हूं। किट्टू, ये सब कुछ ना तेरी वजह से हो रहा है। तू अपनी श्रद्धा दीदी को यहां लेकर आई थी ना, कर दिया ना उसने जादू मेरे बेटे पे। अब इस सब में श्रद्धा कहां से आ गई मॉम? ये मेरा फैसला है, इस रिश्ते से खुश नहीं हूं मॉम। खुश नहीं है? और ये सब तुझे अब पता चल रहा है?
तूने खुद अपनी सगाई के लिए हाँ की थी ना, और आज तू खुद मना कर रहा है इस रिश्ते के लिए। मैं जानना चाहती हूँ कि पिछले कुछ दिनों में अब ऐसा क्या हो गया जो तुम इस रिश्ते के लिए मना कर रहे हो, बताओ। कुणाल, तू ये रिश्ता तोड़ना चाहता है ना, तोड़ दे, लेकिन इसके लिए तुझे मुझे वजह बतानी होगी। मेरे पास कोई वजह नहीं है डैड, बस मेरा दिल कह रहा है कि ये रिश्ता सही नहीं है। मैं सगाई नहीं कर सकता हूं डैड। ये कोर्ट के ऑफिशियल पेपर्स, द केस इज फाइनली ओवर और श्रद्धा अब आजाद है। थैंक यू जेस। सो अब आगे मतलब आनंद, तुम्हारी जिम्मेदारी यहीं खत्म नहीं हो जाती। लाइफ में सबको एक लाइफ पार्टनर की जरूरत होती है और जिंदगी इतनी छोटी नहीं है कि अकेले जी जा सके। एक बात बताओ जस, फिर तुम शादी क्यों नहीं कर रही हो? लाख पते की बात की पुत्र। तेरी कौन आती थी? जीता रहा पुत्र, वो मेरी दवाइयां नहीं मिल रही, जरा देख तो सही। मैं देख कर आती हूँ। आंटी, दवाइयां तो आपके हाथ में। मैंने पता है, वो तो मैंने जस को यहाँ से भेजने के लिए कहा था। अब वो वहां दवाइयां ढूंढेगी और मैं तुझसे थोड़ी बातें कर लूंगी। बोलिए ना आंटी, क्या बात है? मैं ना वो जस के लिए एक मुंडा देखी हूँ, बस मेरी एक मदद कर। वो क्या है ना, जस को उस लड़के से मिलवाने के लिए राजी कर ले बस। ना आंटी, मैं जस से बात करता हूँ। किस बारे में? एक्चुअली क्या है ना जस, आंटी मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहती है। शेयर्स? हाँ, तुम नहीं समझोगी। भैया देखो भैया, मैं नहीं जानती आपने सगाई के लिए क्यों मना कर दिया। मैं सिर्फ आपकी खुशी चाहती हूँ, लेकिन भैया आपके इस फैसले से मम्मी को बहुत दुख पहुंचा है और मैं मम्मी को दुखी नहीं देख सकती। इसलिए प्लीज एक बार जाके उनसे बात कर लीजिए। जानती है ना किट्टू, वो नहीं समझेंगी। ऐसे कैसे अपने बेटे की बात नहीं समझेंगी? आपके दिल में जो कुछ भी है ना, बस वो उन्हें बता दीजिएगा, वो सब समझ जाएंगी पक्का। देख कुणाल, मैं तुझसे कोई बात नहीं करना चाहती। अगर आपको ये सगाई ना मेरी खुशी से ज्यादा प्यारी है, मैं सगाई कर लूंगा माँ। आपको पता है, बहुत दिनों से मेरे मन में ऐसे ख्याल आ रहे थे, पर आपको बता नहीं पा रहा था, यही सोच के शायद आपको तकलीफ होगी, आपको दुख पहुंचेगा। मैं ना हर वक्त अपने आप को यही समझाता रहा कि ऐसा डर तो सबको लगा रहता है, और ये रिश्ता कितना अच्छा है, शायद शादी कर मैं खुश भी रहूंगा। उसके बाद ऐसा लगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हुए, और अगर मैं खुश नहीं रह पाया तो जिंदगियां बिगड़ जाएगी मॉम। इसीलिए आज मैंने कह दी। ये कार्ड देख रहा है तो कुणाल, इस कार्ड पे ना तेरे पापा और मेरा नाम लिखा है, पर ये नाम नहीं है, ये बरसों की कमाई हुई इज्जत है। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ बेटा,
इस इज्जत को मिट्टी में मत मिलने दे। मॉम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपका और पापा का नाम खराब हो। मैं बस थोड़ी सी मोहलत चाहता हूं माँ। माँ, शादी मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है। मैं बस सोचने के लिए थोड़ा और वक्त चाहता हूं। किट्टू, हेलो। अरे इतना फीका सा हेलो, लगता है मेरे ससुराल वाले वहां तुम्हें दुख दे रहे हैं। तुम सुन रही हो ना किट्टू? क्या बात है किट्टू? अपसेट हो? जरूर कुछ हो। किट्टू बोलो मुझे। हाँ आनंद, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तुम जल्दी आ जाओ। मैं बस वहां पहुंचू। बाय। ये वाली मेरी और ये वाली मेरी और ये वाली मेरी। मेरी कौन सी भाई? आपकी ये बची हुई। बची हुई कहाँ? यहाँ तो 5 रखी हैं। आशीष मामा, अब भी आइए ना, हम लोग सांप सीढ़ी खेल रहे। अरे भाई आजा। ध्रुव, वो जरूरी काम कर रहे हैं ना, उन्हें करने दो। मैं खेलती हूँ ना तुम्हारे साथ। ये देखिए, मैंने सबके लिए फ्रेंच फ्राइज बनाई है। ये तुमने बनाया है? हाँ, फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। हाँ, वैसे थोड़े अलग लग रहे हैं पर ठीक ही होंगे। ये ब्लैक ब्लैक क्यों है? बेटा, मामी ने ना फ्रेंच फ्राइज नहीं, अफ्रीकन फ्राइज है ना भाभी? आओ जया, तुमने बनाए? हाँ। स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। अब इधर लाओ। ये देखो, मैंने बनाया है। हाँ, फर्स्ट टाइम के हिसाब से तो ठीक बने। अरे खा के तो देखो। अरे तुमने तो कहा था, भूल गई। देखो किट्टू भाभी का भाई कितना फिट है, तुम भी थोड़े फिट हो, तो मैंने आज से सोचा है कि मैं भी बॉडी शॉडी बनाऊंगा, इसलिए ना वो फ्राइड कुछ नहीं खाऊंगा। ठीक है, कोई मत खाओ। बाद में मत कहना कि मैंने किसी को ऑफर नहीं किया था। मैं ही खा लूंगी। भाभी मोटे हो जाओगे। आनंद मामा आ गए। आ गया? अरे आनंद, ये किट्टू को लेकर आ गया तू? ओह आनंद, मुझे पता है कि तुम्हारा किट्टू के बगैर कोई काम नहीं चलता, पर किट्टू के भाई की सगाई है 2 दिनों में। उसकी माँ को कितनी प्रॉब्लम होगी। मम्मी जी, वो कुणाल भैया की सगाई थोड़े दिनों के लिए टल गई है। जाना क्यों, क्या हुआ? वो कुणाल भैया अभी सगाई नहीं करना चाहते। और क्यों? अभी क्यों नहीं करनी सगाई? पता नहीं पापा जी, उन्होंने वजह तो हमें भी नहीं बताई। बस इतना कह दिया कि उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए सगाई करने से। और कामनी जी मान गई? हाँ, पर बहुत मनाने के बाद। और लड़की वाले? पापा को तो झूठ बोलना पड़ा उनसे कि पंडित जी ने ग्रह दशा ठीक नहीं बताई। अच्छा, मतलब ये है कि इंसान की गलती सितारों पे डाल दी गई है। भाई आजकल की जनरेशन भी कमाल है, पहले तो फैसला जल्दी में करती है और फिर जब सोचती है तो फैसला बदलना चाहती है। अरे मजाक थोड़ी है सगाई कैंसिल करना, और कोई वजह भी नहीं है।
वजह तो आपके सामने है पापा जी, बस किसी को दिखाई नहीं दे रही है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।